सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्टकामधु। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति। प्रजापति ने यज्ञ से प्रजाओं को रचकर उससे कहा तुम लोग इससे इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ तुम लोगों की इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला। देखिए शब्द आप पढ़े ना घर पे तो कुछ समझ नहीं आते। हम सब लोग सोचते हैं यार एक गीता का अध्याय रोज पढ़ना चाहिए, गीता का अध्याय रोज पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्मों के दूसरे कर्म लगे मनुष्य कर्म होते, इसलिए हे अर्जुन शक्ति के रहित हो कि यज्ञ सहित कलिवाती कर्तव्य कर्म। प्रजापति ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उससे कहा तुम लोग यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो गए। यज्ञ तुम लोगों को इच्छित प्रदान देगा। तुम लोग यज्ञ को द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो। ये होता है। प्रजापति ने जब यज्ञ रचा, प्रजापति मीन्स ब्रह्मा जी ने, क्रिएटर जब बनाई, दुनिया ने जब रचेता रची तो हर मनुष्य को एक बर्थडे गिफ्ट दिया। और वो हर मनुष्य को बर्थडे गिफ्ट क्या था? टू सैक्रिफाइस। हर मनुष्य को एक चॉइस है, वो है सैक्रिफाइस। दुनिया में कोई भी जानवर सैक्रिफाइस नहीं करता एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। हम सब लोग इस संसार में सैक्रिफाइस करते हैं। किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। क्यों करते हैं? हर मनुष्य के पास एक बर्थडे गिफ्ट है, जानवर के पास नहीं है। यूरोप में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक इस संसार में जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट दिखाता है जानवर, वो है बंदरिया। बंदरिया बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाती है। वो जब बच्चा मर भी जाता है उसको चिपका के रखती है, वो गलना शुरू होता है फिर भी उसको चिपका के रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि अटैचमेंट है। उन्होंने क्या किया, एक शीशे के जार में, स्वामी राम तीर्थ शहंशाह राम की बुक वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन में भी एग्जाम्पल दूसरे तरीके से, उन्होंने शीशे के जार में एक बच्चा, जिंदा बच्चा और बंदरिया रखा और उसके नीचे से पानी डालना शुरू किया। पानी डालना नीचे से शुरू किया। जब गोदी तक आया उस बच्चे के, तो उस बच्चे को बंदरिया ने ऊपर उठा लिया और ऊपर उठा लिया और ऊपर उठा लिया। धीरे धीरे पानी बढ़ता रहा, पानी बढ़ता रहा। जब तक नाक पे आया उसने अपने पांव को ऊपर कर लिया और जब नाक से ऊपर चढ़ने लगा पानी तो उसने उसी बच्चे को जो सर पे था उसको जमीन पे रख के उसके ऊपर खड़ी हो गई। हम सब ये नहीं करते। हम मनुष्य के पास कैपेसिटी है सैक्रिफाइस करने की। किसके लिए? अनजानों के लिए हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। और भगवान कहते हैं जब संसार के रचयिता ने संसार रचा तो हर मनुष्य को एक क्षमता दी, हर मनुष्य को एक गिफ्ट दी, वह सैक्रिफाइस करने की। आप और मैं जो चीज सैक्रिफाइस करेंगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये रंग नील पीला है तो पीला क्यों है? क्योंकि ये पीला दे रहा है। ये रंग लाल है तो लाल क्यों है? क्योंकि ये लाल रंग दे रहा है। द वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। जितना मैं ज्ञान को दूंगा, जितना ज्ञान दूंगा उतना ही ज्ञान क्या होगा? बढ़ेगा। ये लॉ है, नियम है। वे टू गेन एनीथिंग इज टू लूज इट। जितना मैं प्रेम दूंगा प्रेम बढ़ेगा, जितना ज्ञान दूंगा ज्ञान बढ़ेगा। एक बीज भी जमीन पे सैक्रिफाइस कर दीजिए, एक बीज भी जमीन पे सैक्रिफाइस कर दीजिए तो करोड़ों बीज आ जाते हैं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति। जब प्रजापति ने संसार की रचना करी और कहा ये सैक्रिफाइस करो, ये सैक्रिफाइस करने से क्या होगा? फूलो फलो। आपके घर में बाई भी सफाई करने वाले आती है। सपोज जो बाई भी सफाई करने वाली आती है वो अपनी दक्षता से, एफर्ट से काम करती है। छुट्टी नहीं मांगती, चोरी नहीं करती, बिना बताए छुट्टी नहीं करती, पूरी डेडिकेट होके काम करती है। उसमें क्या आ जाएगा? उसमें शक्ति आ जाएगी। कहां से आई शक्ति? उसमें सैक्रिफाइस से। इसलिए हम सब लोग सोचते हैं हाय मेरी कदर नहीं है, हाय मेरी केयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सैक्रिफिशियल नहीं हो।
भगवान कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के पास एक क्षमता है क्या करने की, सैक्रिफाइस करने की। और जो आदमी इस संसार में किसी लक्ष्य लेके हवन कुंड की तरह, आपका घर एक हवन कुंड है, उसमें यदि आप कर्मों को सैक्रिफाइस करते हो, आपके घर में समृद्धि आएगी, फूलोगे। आप विश भी करोगे तो पूरी हो जाएगी, आप थॉट भी डालोगे तो पूरा हो जाएगा। कैसे आई ये शक्ति? क्योंकि आपने क्या किया? सैक्रिफाइस। किसके लिए? परिवार, समाज, देश के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात और, इस श्लोक के 10वें श्लोक के पहले हिस्से में लौकिक संस्कृत बोली गई है। 10वें श्लोक के दूसरे हिंदी श्लोक पाठ में वैदिक संस्कृत बोली गई। सहयज्ञा प्रजा सुष्टवा पुरोवाचा प्रजापति, ये जो लाइन है ये लौकिक संस्कृत में। अनेन प्रसविश्वध्वम एषवोस्तुष्ट्व काम दुख, ये वैदिक संस्कृत है। शायद जिनको संस्कृत पता वो थोड़े जानेंगे, लेकिन हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा में भी देखिए, यदि आप शेक्सपियर इंग्लिश देखिए तो शेक्सपियर इंग्लिश कैसी है? दाई, दाउ शैल, दाउ एंड दाउ। लेकिन यदि आम भाषा में हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो डिफरेंट है। तो भगवान कृष्ण ने वैदिक अभी तक लौकिक संस्कृत बोल रहे थे, सडनली वैदिक संस्कृत में आ गए, टफ संस्कृत में आ गए। अगले 2-3 श्लोकों में उसी संस्कृत का इस्तेमाल करेंगे। और यह बहुत खास बात है। भगवान जी अर्जुन के लिए एक मित्र है, एक दोस्त है, एक संबंधी है। हमारे लिए वो नारायण है, लेकिन अर्जुन के दिमाग में वो अभी मित्र है, दोस्त है। इसलिए भगवान जी को अभी भी उनके सामने एक मित्र की तरह भाव करें, लेकिन सडनली वो शिफ्ट कर देंगे अपने आप को वैदिक संस्कृत में। और वैदिक संस्कृत में 2-3 श्लोक करने के बाद फिर वो लौकिक संस्कृत में आ जाएंगे। समझाता हूं मैं इसका मकसद क्या है। ये इसे कहते हैं नॉट्स ऑफ भगवत गीता। नॉट्स ऑफ भगवत गीता के इसकी गहरी श्लोक है, इसको समझना पड़ता है। एक कंपनी का मालिक, एक साबुन बनाती है कंपनी, उसका मालिक सेल्समैन बन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है। वो है कौन? मालिक। लेकिन वो गया उसके पास एज ए सेल्समैन। जब वो सेल्समैन होके गया तो दुकानदार कहता, भैया तुम्हारा साबुन तो अच्छा है, तुम्हारा साबुन तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम मुझे कमीशन 10 पैसे से जगह 20 पैसे बढ़ा देते हो एक सोप पे, तो मैं 1 लाख पीस ले लूंगा। सेल्समैन कहता है डन, कमीशन बढ़ा दी। मैं आज आपकी कमीशन बढ़ा दी। अब दुकानदार हैरान कि ये इसके पास ये अथॉरिटी तो है नहीं कि ये 20 पैसे से 40 पैसे कमीशन बढ़ा दे। फिर एकदम सेल्समैन कहता है कौन वो? तो कहता है हाँ मैं मालिक से पूछ के आपको करा दूंगा। यही बात है। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने मित्र हैं, सखा। तो जब तक वो मित्र भाव में है तो उन्होंने नॉर्मल संस्कृत बोली है, लेकिन बीच बीच में भगवान कृष्ण वैदिक संस्कृत में बोल देंगे कि एक्चुअल में तो वो कौन है? नारायण स्वयं है। और वो अथॉरिटी से कह रहे हैं, यहां पे वो अथॉरिटी से कह रहे हैं कि अगर आप और मैं जीवन में किसी सैक्रिफाइस हायर कॉज में लगते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन ये समझ लीजिए, मनोकामना पूरी करने के लिए सैक्रिफाइस मत कीजिए। दिस इज ए पंगा। आप इसलिए कर्म मत कीजिए कि कामनाएं पूरी होंगी, आप इसलिए कर्म कीजिए क्योंकि कर्म जरूरी है। कामना तो झुंगे में पूरी होंगी। इट्स लाइक दिस। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आईएएस ऑफिसर इसलिए बनिए ताकि समाज में, देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। और अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपको कार, आपको ड्राइवर, आपको सर्वेंट, आपको मकान, आपको कराया, वो तो अपने आप। लेकिन इसलिए आईएएस ऑफिसर मत बनिए कि गाड़ी मिलेगी, मकान मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, वो पर्क्स मिलेंगे। पर्क्स तो अपने आप आईएएस ऑफिसर किस लिए बनिए? सैक्रिफाइस करने के लिए। सिमिलरली आप और मैं अपने जीवन में हायर कॉज के लिए सैक्रिफाइस करें। समृद्धि वो तो बोनस है। जो भी समाज, जो भी देश, जो भी
समाज दुनिया में तरक्की करता है तो उसका मूल मंत्र है वो समाज के ज्यादातर लोग देश के लिए सैक्रिफिशियल हैं, और जो देश यदि तरक्की नहीं कर पाता क्योंकि देश के लोग उस समाज के लिए सैक्रिफिशियल नहीं है। तो ये देश एक हवन कुंड है। अब सब परिवार से देश में आइए। देश एक हवन कुंड है और हम सब देशवासी इस देश रूपी हवन कुंड में कैसी आहुति डाल रहे हैं। और अगर आप अपने देश रूपी हवन कुंड में गलत नेगेटिव आहुति डालते हो तो चारों तरफ क्या फैलेगी? जी सर, नहीं। ऐसे बहुत उदाहरण है, उदाहरणों की कमी नहीं है, लेकिन बात है हमारे जीवन के अंदर। तो भगवान कहते हैं जब प्रजापति ने संसार रचा, मनुष्य को, हर मनुष्य को एक गिफ्ट दी फ्री सैक्रिफाइस करने की, और जिसके पास सैक्रिफाइस करने की यूज करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।